गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं एबीसी 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सीएम विष्णुदेव साय का रायगढ़ और जशपुर दौरा। जशपुर में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। रायगढ़ के लैलूंगा में हितग्राहियों से चर्चा करेंगे सीएम। अंबिकापुर में पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत, एक की हालत गंभीर। पिकअप ड्राइवर और हेल्पर मौके से फरार। छत्तीसगढ़ में मिले कोरोना के 12 नए मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या 31 हुई। भिलाई में कोविड पॉजिटिव बुजुर्ग की मौत। पहले टेस्ट में भारत की करारी हार। एक पारी और 32 रनों से दक्षिण अफ्रीका ने दी शिकस्त। 9 खिलाड़ियों ने नहीं छुआ दहाई का आंकड़ा। तो खबरें देखते हैं विस्तार से और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि भिलाई से सामने आ रही है, जहां पर कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की मौत हो गई है। भिलाई सेक्टर 9 अस्पताल में बुजुर्ग भर्ती था। दूसरे गंभीर बीमारी से भी वह पीड़ित था, मृतक बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड की पुष्टि की है और पिछले 24 घंटे में जिले में कोविड के 6 नए मामले सामने आ चुके हैं। यानी कि आप खुद ही इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत यहाँ पर पड़ चुकी है। अगर भिलाई की इस वक्त बात करें, जिस बुजुर्ग की मौत हुई है उसकी अगर बात करें, तो ये भी बताया जा रहा है कि कई गंभीर बीमारियों से वह पीड़ित था। लेकिन आपको याद होगा कि कोविड में पहले भी डॉक्टर से कह चुके हैं, स्वास्थ्य विभाग ये कह चुका है कि अगर जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी है, उन्हें पहले से ही कोई दिक्कत है उनके शरीर पर, तो जाहिर सी बात है कोविड से उनकी मौत होने की आशंका और बढ़ जाती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कोमल हमारे साथ जुड़ चुकी है। कोमल, ट्रैवल हिस्ट्री पूरी जानना चाहते हैं एक बार इस बुजुर्ग की, कोई ट्रैवल हिस्ट्री थी, कौन सी बीमारियों से पहले से थी और क्या जानकारी इस पर? जी, आपको बता दूं कि बुजुर्ग की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी और वो 81 वर्ष के बुजुर्ग थे हनुमान, और उनकी जो मौत है वो कल रात में हुई। सेक्टर 9 हॉस्पिटल में दाखिल थे पिछले 3-4 दिनों से, और जब अस्पताल में दाखिल कराया गया तो कोविड गाइडलाइन के अनुसार कोविड टेस्ट जरूरी होता है जब दाखिल करा रहे हैं। अभी अलर्ट मोड में है चूंकि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग, तो उस गाइडलाइन के तहत कोविड के टेस्ट हुआ। कोविड टेस्ट में वो पॉजिटिव मिले और उसके बाद कल उनकी मौत हो गई। तो स्वास्थ्य विभाग भी इस चीज को स्वीकार रहा है कि जो मौत हुई है उसमें कोविड भी है, और साथ में कुछ जो बुजुर्ग उम्र दराज होने की वजह से उन्हें जो कुछ बीमारियां थी, सांस लेने में दिक्कत थी और इस तरह की कुछ 2-3 चीजें भी सामने आई थी। तो लेकिन ये जो मौत है वो कोविड से मानी जा रही है। और आपको बता दूं कि दुर्ग जिले में 199 दिन के बाद में कोविड से मौत सामने आई है। और सबसे ज्यादा प्रदेश में अगर कल की बात करें, पिछले 24 घंटे में प्रदेश में सबसे ज्यादा मरीज दुर्ग में सामने आए हैं। 6 मरीज कल सामने आए और पिछले 2-3 दिनों में 13 संख्या हो चुकी है मरीजों की कोविड पॉजिटिव की। तो एक गंभीर विषय है कि यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा तेजी से कोविड जो दुर्ग जिले में फैल रहा है। बिल्कुल कोमल, तो एक बड़ी बात आपने ये बताई है कि कोई ट्रैवल हिस्ट्री बुजुर्ग की नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी वो पॉजिटिव पाया गया, यानी कि सतर्कता बरतने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, ये जानकारी आप दे रही है, लेकिन क्या व्यवस्था की जा रही, क्योंकि एक मौत होना एक बड़ी बात है यहाँ पर? जी बिल्कुल, मौत के बाद अब स्वास्थ्य विभाग के जो खंड चिकित्सा अधिकारी हैं जिस तरीके से बताया है कि उनके घर वालों सबका भी टेस्ट हुआ, चूंकि बुजुर्ग कोविड पॉजिटिव थे तो उनके घर और घर के सारे मेंबर्स का भी अभी जो टेस्ट है वो भी किया जा रहा है, और उसमें ताकि पता चले कि अगर और कोई भी मरीज अगर कोविड पॉजिटिव है तो उसे भी अलग से क्वारंटाइन किया जा सके। चूंकि ये जो कोविड का जो लास्ट ईयर में जो पिछले दूसरी और पहली जो वेव आई थी, उस सबसे ज्यादा जो मौतें हुई थी वो दुर्ग जिले में भी काफी मौतें हुई थी। उस लिहाज से यहाँ पर जो है काफी, हालांकि अब स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां जमीनी स्तर पर नहीं नजर आ रही है। जिस तरीके से सुपेला की हम बात करें, सुपेला हॉस्पिटल में आइसोलेशन, तो जैसे कि जानकारी आप दे रही है कि स्वास्थ्य विभाग के साथ लोगों को भी अब अलर्ट रहने की जरूरत है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब भिलाई के बाद बात करते हैं पूरे प्रदेश की। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के 12 नए मरीज मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या अब यहाँ पर 31 हो गई है। दुर्ग में सबसे ज्यादा 6 मरीज मिले हैं, जिसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे थे। पॉजिटिविटी दर 0.28% है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, कोविड से जुड़ी हुई खबर है। 12 नए मरीज छत्तीसगढ़ में मिले हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या अगर बात करें 31 से, तो बात हो गई आंकड़ों की। लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो है वो अब लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। साथ ही लोगों को भी एक बार फिर से प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है।
है, सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि पहले भी कोविड के 2 फेज आ चुके हैं, तो लोगों को जाहिर सी बात है कि कई सारे प्रिकॉशंस पहले से ही पता है और एक बार फिर से अब उन्हें रखने की जरूरत है। तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कोविड के मामले लगातार बढ़ते आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है चिंता का विषय प्रदेश में ये बन चुका है। और अब अंबिकापुर से आपको एक सड़क हादसे की खबर दिखाते हैं, जहां पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, एक की हालत गंभीर है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, पिकअप चालक और हेल्पर मौके से फरार हो गया है। बतौली थाना क्षेत्र में ये पूरा हादसा हुआ है। तो तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से आप देख सकते हैं, पिकअप ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और हादसा इतना दर्दनाक था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। एक की हालत गंभीर है, अस्पताल में इलाज जारी है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसे भर्ती किया गया है। और ये भी बता दें कि पिकअप चालक और हेल्पर मौके से फरार। हालांकि हादसा कैसे हुआ, किस प्रकार की लापरवाही यहाँ पर बरती गई थी, ये जानकारी अब तक इसमें सामने नहीं आई है। फिलहाल बता दें कि पिकअप और बाइक की टक्कर से एक भीषण सड़क हादसा यहाँ पर हुआ है। तो बतौली थाना क्षेत्र में ये पूरा हादसा हुआ है और जिससे युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। कुछ सियासी खबरों का रुख करते हैं और अब बात करेंगे सीएम विष्णु देसाई के गृह जिले के दौरे की। और बात करते हैं सीएम विष्णु देसाई के जशपुर और रायगढ़ के दौरे की। तो आपको बता दें कि जशपुर के तुर्री गांव में स्थानीय कार्यक्रमों में वो आज शामिल होंगे। अगर आज के उनके कार्यक्रम की बात करें तो जशपुर के उनके दौरे का दूसरा दिन है। दोपहर 12:15 में भुइयापानी गांव सीएम साय पहुंचेंगे। दोपहर 2:30 बजे प्रधानमंत्री जनमन योजना के हितग्राहियों से वो संवाद करेंगे और भुइयापानी से कमरगा गांव जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई कमरगा में स्थानीय कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। तो आज कई सारे स्थानीय कार्यक्रम है जिसमें सीएम शामिल होने वाले हैं। दोपहर 3:35 में जशपुर के ग्राम बगिया सीएम लौट जाएंगे। तो आज के अगर उनके दौरे की बात करें तो बेहद खास रहने वाला है। उनका आज दौरे का दूसरा दिन है। कल की अगर हम बात करें उनके जशपुर के कल के यानी कि पहले दिन की अगर बात करें तो कई सारे स्थानीय कार्यक्रम थे जिसमें वो शामिल होते। साथ ही करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी सीएम साय ने यहाँ पर वहाँ के रहवासियों को दी थी। आज की अगर बात करें तो आज भी कई सारे कार्यक्रम है। पीएम जनमन योजना के हितग्राहियों से वो संवाद करेंगे। और खास बात एक बार फिर से आपको ये बता दें कि सीएम के पदभार ग्रहण करने के बाद और सीएम बनने के बाद पहली बार सीएम विष्णु देसाई रायगढ़ और जशपुर के दौरे पर रह रहे हैं। अगर रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में एक भव्य रोड शो का आयोजन किया गया था, जहां पर रोड शो में उनका जोरदार तरीके से स्वागत भी किया गया था और कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी भी हर कार्यक्रम में उनके साथ रायगढ़ में मौजूद थे। इस वक्त हम बात कर रहे हैं जशपुर की, तो कल वो जशपुर के दौरे पर थे और सीएम की पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार जब साय यहाँ पर पहुंचे तो उनका जोरदार वहां के स्थानीय लोगों ने, तमाम जो बीजेपी के वहां पर कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जोरदार भव्य तरीके से उनका स्वागत किया था, जिसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही थी। और आज उनके रायगढ़ दौरे का दूसरा दिन है, माफ कीजिएगा जशपुर दौरे का दूसरा दिन है। कई सारे आज स्थानीय कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल होंगे। तुर्री गांव में स्थानीय कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। दोपहर 12:15 में भुइयापानी गांव सीएम साय पहुंच जाएंगे। और उनके दौरे को लेकर ज्यादा जानकारी और पूरी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाई जशपुर से हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, अगर कल की बात करें तो कल भी कई सारे स्थानीय कार्यक्रम थे जिसमें वो शामिल हुए थे और भव्य स्वागत उनका किया गया था। तस्वीरें लगातार हम आप दर्शकों को दिखा रहे थे। आज उनके क्या कार्यक्रम, मिनट टू मिनट कार्यक्रम बताइए। देसाई लगातार वो दौरे पर हैं और आज अगर कहें तो दूसरा दिन है जब वो जशपुर जिले के दौरों पर रहेंगे। इससे पहले उन्होंने रायगढ़ जिला का भी दौरा किया था और एक बार फिर अगर कहें तो जशपुर के साथ ही रायगढ़ के अलग अलग कार्यक्रमों में सीएम शामिल होने वाले हैं। कल जिस तरह से वो जशपुर पहुंचे थे, उनका भव्य स्वागत हुआ था और पूरे दिन भर का कार्यक्रम और कहें तो कल विष्णुदेव साय का था। देर रात वो अपने गाँव बगिया पहुंचे थे, जहाँ लगभग 1 से 2 बजे के बीच तक अगर कहें तो उन्होंने लोगों से मुलाकात की थी, उनका भव्य स्वागत हुआ था। हालांकि आज भी सीएम जशपुर और रायगढ़ जिले के दौरे पर रहने वाले हैं। आज इस तरह से सीएम 11:10 पर अपने बंदरचुआ स्थित तुर्री जाएंगे, वहां पर वो स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, जिसके बाद 12:15 बजे सीएम रायगढ़ जिले के लिए यहां से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान करने वाले हैं, जहां पर लेलुंगा तहसील के
ये माफ कीजिएगा लल्लुंगा तहसील में वो जाएंगे और वहाँ पर फिर वो स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो इस तरह से सीएम का अगर दौरा कहें तो आज यहाँ पर रहने वाला है। 12:15 पर ग्राम भुइया पानी सीएम पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो हितग्राही हैं इनसे सीएम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके बाद भुइया पानी से अगर कहें तो वो कमरगा के लिए रवाना होंगे जो रायगढ़ जिले में ही है और वहाँ पर भी वो स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिसके बाद लगभग 3:30 बजे वो वापस अपने गृह ग्राम बगिया पहुँचेंगे और बगिया पहुँचने के बाद एक बार फिर से अगर कहें तो उनका यहाँ पर भेंट मुलाकात का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। तमाम जो लोग हैं उनसे यहाँ पर मुलाकात कर सकेंगे क्योंकि लगातार वो जशपुर जिले के दौरे पर है और कल भी जिस तरह से लोगों की भीड़ जो उनके स्वागत को लेकर रही है, देर रात तक ये क्रम चलता रहा है। ऐसे में आज एक बार सीएम विष्णुदेव साय रायगढ़ जिले से लौटने के बाद फिर से अपने गृह ग्राम में मौजूद रहेंगे और यहाँ पर स्थानीय लोगों से मुलाकात और चर्चा वो करने वाले हैं। हालांकि देर शाम तक ये क्रम जो है चलने वाला है। 5 बजे से उन्होंने यहाँ पर मुलाकात का जो समय है वो तय किया है, लिहाजा और भी जो लोग जो उनसे मुलाकात करना चाहते हैं वो उनके गृह ग्राम में वहाँ उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इस तरह से अगर कहें तो आज दिन भर का जो कार्यक्रम है सीएम विष्णुदेव साय का रहने वाला है। 2 महत्वपूर्ण जिलों पे और आज उनका दौरा रहेगा, चाहे वो जशपुर की बात करें या फिर रायगढ़ जिले पे, तो दोनों ही जिलों पर महत्वपूर्ण दौरा है और हमने देखा है कि लगभग 3 दिन हो गए हैं वो रायगढ़ जिले भी इससे पहले गए हैं, वहाँ पर भी उनका भव्य रोड शो रहा है। ओपी चौधरी उनके साथ मौजूद रहे हैं, लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में वो शिरकत करते रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने जशपुर का दौरा किया और सीएम बनने के बाद कहें तो उनका रायगढ़ और जशपुर का ये पहला दौरा था जब वो अपने दौरे के दौरान यहाँ पर दोनों जिलों में पहुंचे थे। हालांकि आज जिस तरह से उनका दौरा है, अभी 11:10 पर वो यहाँ पर तुर्री जाने वाले हैं। तुर्री में बताया जा रहा है कि वो मंदिर में भी दर्शन करेंगे, स्थानीय लोगों से वहाँ से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद वापस वो अपने बगिया गांव पहुंचेंगे और यहाँ से फिर 12:15 बजे वो हेलीकॉप्टर के जरिए भुइया कापा के लिए वहाँ पर रवाना होंगे और लल्लुंगा तहसील में यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। पीएम जनधन योजना का यहाँ पर कार्यक्रम है जहाँ पर वो लोगों से सीधा संवाद करने वाले हैं, जिसके बाद वो कमरगा जाएंगे और कमरगा के बाद फिर वो वापस अपने गांव बगिया पहुंचेंगे और बगिया में फिर उनका जो मुलाकात का कार्यक्रम है वो होगा। इस तरह से आज कहें तो दिन भर का यहाँ पर सीएम विष्णुदेव साय का कार्यक्रम तय है। बिल्कुल जितेंद्र, अगर रायगढ़ का जिक्र यहाँ पर करें तो रायगढ़ में कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी रोड शो के दौरान भी उनके साथ मौजूद थे और स्थानीय कार्यक्रमों में भी उनके साथ मौजूद थे। अगर जशपुर की बात करें तो कोई दिग्गज पार्टी के उनके साथ रहने वाले उनके कार्यक्रमों में, और क्या कोई सौगात आज जो वहाँ के रहवासियों को मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि जशपुर उनका गृह जिला है, बगिया उनका गृह ग्राम है और जिस तरह से सीएम बनने के बाद वो पहली बार अपने जिले में पहुंचे हैं, कल ही उन्होंने अगर कहें तो 11,090 करोड़ रुपए का सौगात जो है पूरे जिले को दिया है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 182 जो विकास कार्य हैं वो होंगे, तो इसकी सौगात कल विष्णुदेव साय सीएम ने यहाँ पर दी है। इसके साथ ही तमाम जो स्थानीय जिले के दिग्गज नेता है, चाहे वो पूर्व सांसद गोमती साय हो, अभी वर्तमान में पत्थलगांव से वो विधायक हैं, जशपुर विधायक रामनी भगत है, तमाम ऐसे बड़े जो जिले के नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं और कल भी यहाँ पर विष्णुदेव सीएम ने यहाँ पर अगर कहें तो अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत किया था। वो सोगड़ा आश्रम भी यहाँ पर देर रात गए थे, आश्रम में वहाँ पर उन्होंने पूजा पाठ किया था, कल्याण आश्रम पहुंचे थे, बालाजी मंदिर भी यहाँ पर सीएम पहुंचे थे और जिस तरह से वो कल अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे कुनकुरी, देर रात उनका भव्य स्वागत हुआ था और उसके बाद देर रात अगर कहें तो देर रात उनका जो काफिला था वो गृह ग्राम बगिया पहुंचा और जिस तरह से उनका यहाँ पर स्वागत हुआ है, देर रात तक जो लोग हैं हजारों की संख्या में उनके गांव बगिया में यहाँ पर जुटे हुए थे और भव्य स्वागत उनका यहाँ पर किया गया है। तो निश्चित तौर पर गृह ग्राम क्षेत्र में अगर सीएम है और सीएम से लोग मुलाकात कर रहे हैं तो उनकी अपेक्षाएं भी रहती है, लिहाजा कई लोग दे रहे तमाम पार्टी के जो दिग्गज हैं वो भी उनके साथ मौजूद रहने वाले सभी कार्यक्रमों में और क्या सौगातें मिलने वाली इस पर नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और मुख्यमंत्री बनने के बाद विष्णुदेव साय पहली बार बतौर सीएम अपने गृहग्राम बगिया पहुंचे। यहां गांव के साथ ही क्षेत्रवासियों और परिवारजनों ने उनका भव्य स्वागत किया। हजारों की संख्या में इस दौरान क्षेत्र के लोग सीएम साय के स्वागत में मौजूद रहे। दीप जलाकर, आतिशबाजी और बाजे गाजे के साथ पहले गांव वालों ने सीएम साय का भव्य स्वागत किया, जिसके बाद घर पहुंचते ही परिवारजनों ने पारंपरिक गीत, पूजा विधान और पुरोहितों ने शंखनाद कर सीएम साय का वेलकम किया। इस दौरान सीएम साय की पत्नी कौशल्या साय भी उनके साथ मौजूद रही। सीएम साय ने इस दौरान क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे जशपुर क्षेत्र से जैसे उन्हें स्वागत के रूप में अपार स्नेह मिल रहा है वो अभूतपूर्व है, वो ताम्र उसे भूल नहीं पाएंगे। इसके साथ ही अब क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को लेकर उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। मोदी जी और भाजपा के भरोसे को आगे बढ़ाते हुए वे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ वासियों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा, जीवन भर में याद करता रहूंगा। छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है। आज ये गुरुतर दायित्व आपके बेटा को मिला है। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि लोकसभा चुनाव में सभी 11 सीटें जीतेंगे। मोदी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि जनता की अपेक्षा पर खरे उतरें। वहीं बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी और अन्य विषयों पर चर्चा हुई। आगामी दिनों के कार्यक्रम तय किए गए। प्रधानमंत्री की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। इस दौरान बैठक में भाजपा प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा सहित प्रदेश भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारे सभी कोर ग्रुप के वरिष्ठ सदस्यों की और हमारे संभाग प्रभारी सहित जिले के प्रभारी सह प्रभारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है। आगामी दिनों में हमारे जो कार्यक्रम होने हैं, हमारे जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर, हमारे बूथ स्तर पर, बूथ इकाई पर, और इन सभी कार्य योजना के विषय में विस्तृत चर्चा हुई है। बकाया 2 वर्ष के बोनस की राशि के साथ ही हमने भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने उसकी शुरुआत कर चुकी है। इस तरीके से निरंतर अपनी बातों को, अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम सभी मिलकर सरकार के माध्यम से और संगठन के कार्यकर्ता और आगामी कार्यक्रमों को लेकर नीचे स्तर तक जाने की आज विशेष बैठक में ये सब चर्चा हुई है विस्तृत। नहीं, चुनौती की कोई विषय नहीं है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जिस तरीके से परिणाम जनता के आशीर्वाद से इस विधानसभा चुनाव में मिले हैं, निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में 11 की 11 लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतकर और छत्तीसगढ़ से, इसके पहले भी बहुत सारी यात्राएं निकाल चुके हैं और उसका हश्र भी पूरा देश देख चुका है। नगर पंचायत के उपाध्यक्ष अनुराग दास ने बुधवार को निजी कारणों का हवाला देते हुए सीएमओ को इस्तीफा सौंप दिया था। इसके बाद हलचल मच गई, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही नाटकीय घटनाक्रम के बीच उपाध्यक्ष ने अपने इस्तीफे को निरस्त किए जाने का आवेदन अध्यक्ष को सौंप दिया, जिसमें उन्होंने विशेष टिप्पणी करते हुए लिखा है कि उन्होंने नियमों की जानकारी उन्हें नहीं थी, जिसके चलते सीएमओ को इस्तीफा दिया था, जबकि इस्तीफा नगर पंचायत अध्यक्ष को सौंपना था। इस बात की जानकारी उन्हें बाद में घर पहुंचकर सीएमओ लालजी चंद्राकर और राजस्व लेखापाल मनोज जायसवाल ने दी, जिसके बाद वो अब इस्तीफा वापस लेना चाहते हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि इस्तीफा वापसी की पेशकश पर शासन क्या निर्णय लेता है। आपको बता दें कि लोरमी नगर पंचायत में वर्तमान स्थिति में भाजपा के पास बहुमत है। इस्तीफा देने के बाद मैं घर गया था, तो उसमें नगर पंचायत सीएमओ साहब जो है और लेखापाल जी दोनों मेरे घर आए थे। वो लोग बताए कि इस्तीफा जो मैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी के नाम से दिया था, जो कि मान्य नहीं है, मेरे को अध्यक्ष नगर पंचायत लोरमी के नाम से देना था। कांग्रेसी पार्षद साथी के इस्तीफा नहीं देना था आपको करके, तो मैं आज अपना आवेदन वापस लेता हूँ। धमतरी में लंबा बिरले अनुपस्थित रहेमा, शराब पी के स्कूल आएमा, विद्यार्थी मन संग दुर्व्यवहार करेमा, एक महिला शिक्षक सहित 3 शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी सस्पेंड कर दिस। कवर्धा में एम्बुलेंस और कार में भिड़ंत, कार में सवा 2 युवक घायल। भिलाई के सिविक सेंटर करा बाइक सवार कार में टकराई, दुर्घटना में युवक बुरी तरह घायल हो गए। जांजगीर मुख्य मार्ग में ट्रक की चपेट में बाइक सवार दंपति 2 बच्चा आगे, बाइक सवार पति पत्नी और 2 साल के मासूम बच्चे के पैर में गंभीर चोट आई। कांकेर की शराब दुकान में 10 लाख से ज्यादा रुपए की चोरी, सतह तोड़कर चोरमन वारदात अधीन अंजाम। धमतरी में पुलिस एक व्यक्ति ला गांजा की तस्करी कर गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गया है। भिलाई में नहर किनारे करकाटी ठंड में एक नवजात मिली, ठंड ले बच्चा की मौत हो गई से। बलरामपुर के उचरावा गांव में दले बिछड़े एक जंगली हाथिया जमकर उत्पात मचाते, लोगन मरला घलोक नुकसान पहुंचाते। शक्ति के धान खरीदी केंद्र में सुखद के नाम में एक्स्ट्रा खरीदी कर किसान मन के जेब में डाका डाले के काम शुरू चुका है, जांच पड़ताल जारी है। दंतेवाड़ा पुलिस ला लोन वराटो अभियान के तहत एक और कामयाबी मिली, से इनामी समेत 2 नक्सली सरेंडर करे।